हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम कैप्सूल। सो आज हम लोग सीटेट के लिए एंड ऑल जिसमें सीडीपी से क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सीडीपी का टॉपिक है हमारा ई.एल. थांडाइक। ई.एल. थांडाइक के बारे में जानेंगे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, कौन सा सिद्धांत? त्रुटि और एवं प्रयास का सिद्धांत। ठीक है, तो जो इन्होंने दिया हुआ है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, इसको कौन कौन से नाम से और जाना जाता है? इसको कम से कम 4 से 5 नाम दिए हैं इन्होंने जिसके द्वारा इसको जाना जाता है। तो ठीक है, उसको जानने के लिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। हम लास्ट में जब इसको पूरा पढ़ लेंगे, इनके पार्ट, मुख्य गौड़, कौन कौन से नियम है, क्या क्या है, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से नाम से त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत को जाना गया है। ठीक है, तो जिसमें देखते हैं हम सभी, थांडाइक जो थे कहाँ के थे? तो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कौन सा सिद्धांत दिए हैं? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिए हैं। और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत क्यों दिए हैं, ये चीज़ हम समझेंगे। तो वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना यानी स्टिमुलस बढ़ा दे तो उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। ठीक है, किसी की उत्तेजना यानी कि हम किसी को तत्पर कर दें। किसी को उत्तेजित करने का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। अगर हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं यानी किसी बच्चे को किसी चीज़ को पढ़ने के प्रति, खेलने, खाने, किसी के प्रति उसको उत्तेजित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो क्या करता है? अच्छा रिस्पॉन्स देता है, अच्छा अनुक्रिया करता है। और जब बार बार वह अनुक्रिया को दोहराएगा तो क्या होगा? वो कुछ ना कुछ सीखेगा। एक ही चीज़ को हम अगर बच्चे को शाबाश, वेरी गुड वगैरह बोलते हैं तो वो क्या करता है? उस काम को बार बार करता है ताकि हमको वो चीज़ मिले। और जब बार बार करेगा तो क्या होगा? वो कुछ ना कुछ सीखेगा, नया चीज़ें वो जानेगा। तो वही क्या होता है, वही सिद्धांत हम लोग देखेंगे। तो इनका मेन पॉइंट याद रखिएगा। थांडाइक का एक क्या था? उत्तेजना। जब हम किसी चीज़ को उत्तेजित करते हैं, किसी को प्रोत्साहित करते हैं, तो क्या करेगा? उसके प्रति रिस्पॉन्स करेगा। और रिस्पॉन्स करेगा तो क्या होगा? वो कुछ नया सीखेगा। ठीक है, अब देखिएगा ये प्रयोग किस पे किए हैं। तो आप सभी जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, जब हम लोग बीएड या बीटीसी करते हैं तो हमें ये चीज़ पढ़ाई जाती है। थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की, पावलोव, एवरीथिंग सब के बारे में हम पढ़ते हैं। बट यहाँ पे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझेंगे कि इसमें एक बिल्ली होती है। बिल्ली, उसके ऊपर ये प्रयोग करते हैं। कैसे? देखिए, थांडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। ठीक है, बाहर एक मरी मछली रख दी। तो यहाँ पे जो थांडाइक ने बिल्ली को बंद किया है, बिल्ली क्या है? एक चालक है जिसके ऊपर ये शोध किए हैं। और जो मछली रखे हुए हैं, मृत मछली, ये उसका क्या है? केंद्र बिंदु है, लक्ष्य है जिसको वो पाना चाहती है। ठीक है, लक्ष्य इसमें क्या हो जाएगा? मरी हुई मछली। और जो चालक है जिसके ऊपर शोध कर रहे हैं वो हो गया है बिल्ली। एक पिंजरे में एक लीवर लगा होता है। लीवर यानी एक दरवाज़ा समझ जाइएगा जो यहाँ पे लगा हुआ है, जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। अच्छा बताइएगा, जो बिल्ली है क्या एक बार में सीधा जान जाएगी कि यहाँ पे दरवाज़ा है, हमको पैर मारना है? वो क्या क्या करती है उसके बारे में जानेंगे। तो वो क्या करती है कि पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है और बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य यानी कि मृत लक्ष्य मछली तक पहुंच जाती है। तो हम पहले ही बताए थे कि लक्ष्य क्या है उसका? मृत मछली जो आगे फूड रखा हुआ है उसको खाना। चालक क्या है? तो ये बिल्ली है। अब ये क्रिया क्या करती है? अनुक्रिया किसको कहते हैं? जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे, उत्तेजना और अनुक्रिया। तो उत्तेजित उसको क्या कर रहा है? ये फूड जो प्रोत्साहित कर रहा है, घूमने चक्कर लगा रही है, किसके लिए उत्साहित है? वो मृत मछली को खाने के लिए। और वो क्या करती है? अनुक्रिया क्या करती है? तो ये पिंजरे में चारों तरफ ही घूमती है। तो घूमते घूमते यहाँ पे इसका पैर पड़ता है
दरवाज़ा खुल जाता है। तो उसको यहाँ पे भोजन पड़ा होता है, ये भोजन वो प्राप्त कर लेती है। अब उसको क्या पता चला कि कहीं ना कहीं हम पैर पड़ा है तो ये खुला है। एक बार करेगी, 2 बार घूमेगी, 4 बार घूमेगी, अचानक से फिर पैर पड़ेगा, फिर वो खाना खा लेगी। तो बार बार क्रिया करने से उसको एक बार एहसास हुआ कि यहीं कहीं पे पॉइंट है जहाँ पैर मारने पे दरवाज़ा खुल जा रहा है। उसी तरह बच्चे होते हैं, बार बार गलती करते हैं और उसी गलती से पता चलता है उनको कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं और कहाँ पे हमें सुधार करना है। तो वही सुधार कोई यहाँ पे जो थॉर्नडाइक हैं वो बच्चों पे अप्लाई किए और क्या नाम दिए उनको, त्रुटि एवं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत नाम दिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे बिल्ली प्रयासरत है तब तो जाकर के उसको पता चला कि दरवाज़ा यहाँ पे है। उसी तरह बच्चे भी पहले क्या करते हैं, त्रुटि प्रयास करते हैं, प्रयास करेंगे तो कुछ न कुछ त्रुटि होगा और उसी त्रुटि से वो सीखते हैं। तो इसी का नाम पड़ गया त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, उत्तेजना। उत्तेजना यानी कि उत्तेजित होना किसी भी, जैसे यहाँ पे भोजन था तो भोजन के लिए बिल्ली उत्तेजित हुई, तो लक्ष्य उसका मृत भोजन था, भोजन के लिए वो उत्तेजित हुई। उसी तरह बच्चों को पढ़ने के लिए, किसी भी काम के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं तो वो क्या करेगा, उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। ठीक है, तो यह प्रयोग यानी सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी। ठीक है, फिक्स है कि त्रुटियां होंगी और लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे यानी कि सीख जाएंगे। अब जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं, तो 2 नियम दिए हैं। पहला क्या है, मुख्य नियम है, दूसरा क्या है, गौड़ नियम है। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे जो है मुख्य नियम। जो प्राथमिक नियम या मुख्य नियम है वो 3 तरह के हैं। कौन कौन? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो अभ्यास का नियम किसे कहते हैं, तत्परता का नियम में क्या होता है और प्रभाव के नियम में क्या होते हैं, ये जानेंगे। देखिएगा दिया हुआ है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम क्या बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। ठीक है, तो अभ्यास का नियम में क्या होता है, जितना अभ्यास क्या होता है, सबसे ज़्यादा मैथ्स पे अप्लाई करिएगा। मैथ्स में जितने ज़्यादा फार्मूला हमें याद है लेकिन हम उस पर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एग्जाम्पल से नहीं जो है प्रयोग करते हैं, उसमें कई सारे क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं, सवालों को हल नहीं करते हैं, तो क्या होता है वो धीरे धीरे भूल जाता है। तो जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा हम उसको सीखेंगे, उतना देर तक वो हमें याद रहेगा। ठीक है, उसी तरह तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है कि यह किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतना जल्दी ही सीखेंगे। तत्परता का नियम में क्या होता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे घोड़ा है, घोड़ा को हम क्या करेंगे, पानी के तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन क्या हम उसे ज़बरदस्ती पानी पिला सकते हैं, नहीं पिला सकते। जब तक कि वो खुद तत्पर न हो, जब तक वो खुद पानी पीना स्वयं नहीं चाहता हो, तब तक हम उसे पानी नहीं पिला सकते। उसी तरह बच्चे होते हैं, जब तक वो पढ़ना नहीं चाहेंगे, वो चाहते नहीं है मैथ का सवाल हल करना, तो हम ज़बरदस्ती हल नहीं करा पाएंगे, नहीं सिखा पाएंगे। वही होता है तत्परता का नियम। अगर बच्चा खुद अगर 1% भी तत्पर है करने को, तब हम उसको और सिखा सकते हैं। अगर बच्चा के माइंड में सेट है कि हमें नहीं पढ़ना है तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। यही है तत्परता का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है, यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक नहीं है तो नहीं हो, यदि सीखना असंतोषजनक होता है तो क्या करेगा, नहीं सीखेगा। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। जैसे ठीक है, तो अब हम देखेंगे, हम लोगों ने जो है मुख्य नियम देख चुके हैं, गौड़ नियम देखेंगे। गौड़ नियम कितने तरह के होते हैं तो याद रखेंगे, गौड़ नियम 5 प्रकार के, मुख्य नियम 3 प्रकार के।
ठीक है। तो अब इसमें हम पांचों प्रकार के देखेंगे। पांचों प्रकार में सबसे पहला दिया हुआ है बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया में देखिए, बहु यानी कि बहुत सारा, प्रतिक्रिया मतलब होता है बार बार क्रिया करना, बार बार उसको दोहराना। तो बहु प्रतिक्रिया के नाम से ही हम समझ सकते हैं उसमें क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने का सही विधि मालूम हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स में बिल्ली थी, तो बिल्ली क्या की है, एक बार में ही खटके पे उसका पैर पड़ गया, एक ही बार में उसको भोजन मिल गया, ऐसा नहीं हुआ। वो बार बार क्रिया की, तब जा कर के उसको एक बार पता चला, बार बार प्रतिक्रिया करने से कि कहाँ पे हम पैर मारे हैं तो दरवाज़ा खुला है और हमें भोजन प्राप्त हुआ है। तो बार बार प्रतिक्रिया करते रहने से ही बच्चे में क्या होता है, गलतियाँ करते करते उसके में से धीरे धीरे सुधार हो जाता है। तो इसे ही कहते हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम। क्या होता है इससे, कि वो बार बार प्रयत्न करता है, उस प्रयत्न से उसे सफलता मिल जाती है। ठीक है। और इस तरह से वो एक तरह से अधिगम करता है, सीखता है प्रतिक्रिया बार बार करके। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक का मीन्स होता है, अर्थ होता है थोड़ा सा। आप एक बड़ा टुकड़ा लीजिए, उसमें से बोलते हैं ना कि आंशिक, थोड़ा सा, एक अंश उसका। तो आंशिक का अर्थ हो जाएगा कि हम अपने पूरे कार्य को आंशिक यानी कि छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करेंगे तो अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। ठीक है। जैसे क्या होता है, फ़ोन नंबर याद करना, 10 डिजिट होते हैं, उसमें से हम 10 डिजिट एक बार में नहीं, दो दो करके याद करते हैं, तोड़ करके, तो हमको जल्दी से याद हो जाता है। ठीक है। तो यही कहता है आंशिक क्रिया का नियम। हम किसी पाठ को जो 10 पेज 12 पेज है उसको 2 पेज 2 पेज करके तोड़ के पढ़ते हैं तो छोटा लगता है और आसानी से हम उसको पढ़ लेते हैं, तो वो हो जाएगा आंशिक क्रिया का नियम। और इससे क्या होगा, अधिगम सुचारू ढंग से सरल तरीके से होगा। ठीक है। तीसरा दिया हुआ है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम में क्या होता है, इस आत्मीकरण, आत्मा मतलब आत्मा किसको बोलते हैं, सेल्फ, जो हम अपने अंदर नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, खुद जो हम सीखते हैं। जैसे देखिए कि इस नियम के अनुसार हम नवीन यानी नए ज्ञान को अपने पूर्व यानी पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिखाया भी है कि पुराना ज्ञान यहाँ पे क्या है, बच्चा बचपन में साइकिल चलाता है, ये हो गया इसका पुराना ज्ञान, और उससे वो जोड़ करके, पुराने ज्ञान से जोड़ करके वो क्या करता है, नए ज्ञान को, ये जो नया ज्ञान है, बचपन में साइकिल चलाया, बड़ा होकर के बाइक चला रहा है, तो ये जो इसका नया ज्ञान कहाँ से आया है, उसके पुराने ज्ञान से होके आया है। ठीक है। जो ये बाइक चलाने का गुण है वो कहाँ से विकसित हुआ, साइकिल चलाया था, साइकिल चलाने का तरीका पता है, उसी में वो थोड़ा परिवर्तन किया, उसमें नया जोड़ा, और नया जोड़ करके वो क्या बना लिया, एक नया अधिगम कर लिया और वो बाइक चलाना भी सीख गया। तो पुराने ज्ञान को भी सीखना ही क्या कहते हैं, आत्मीकरण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम क्या होता है, देखिएगा, यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो हम उस काम को कम सीखेंगे। ठीक है। तो इसका सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं कि जिस चीज़ को सीखने के लिए हम मानसिक तौर पे जितना अधिक तैयार होंगे, अगर हमको जो है कला बनाने में, कोई फिगर बनाने में इंटरेस्ट है तो हम उसमें ज़्यादा अपनी रुचि दिखाएंगे। किसी को गाने में इंटरेस्ट है तो वो गाना गाने में अपना रुचि दिखाएगा। यानी जो जिसमें जितना रुचि, जितना पॉजिटिव तरीके से उसमें जुड़ा होगा उतना जल्दी उसे सीखेगा। मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चों में मैथ्स पढ़ने की ललक नहीं होती है, मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, अगर उनको हम मैथ्स पढ़ाएंगे तो वो देर से सीखेंगे। जो मैथ्स में पढ़ने में इच्छा रखते हैं, रुचि रखते हैं, उनको जो तत्पर होते हैं वो जल्दी सीखेंगे। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जिस काम में रुचि होगी, जितना उसको सकारात्मक रूप से उसको लेगा, वो उतनी जल्दी सीखेगा।
नेक्स्ट दिया हुआ है सहचर्य क्रिया का नियम। सहचर्य मीन्स होता है किसी को साथ साथ लेके चलना, सहचर्य साथ साथ। इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थितियों में उसी प्रकार करना। तो साथ साथ हो गया ना, हम पहले किए गए क्रिया को, पहले जो हम क्रिया करते थे उसको आज भी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक फिगर दिखाया हुआ है, एक जो है देखिएगा, एक बच्ची है जो एक फादर होंगे उनके, वो कंधे पे बैठी है। फिर देखिएगा कुछ समय बाद फिर एक बच्ची दिखाया हुआ है, फिर वो फादर के कंधे पे बैठे हुए दिख रही है। यानी कि हो सकता है ये जो क्रिया यहाँ पे उनके दादाजी किए होंगे, वही क्रिया वहाँ के फिर उनके पिताजी कर रहे हैं। यानी कि जो क्रिया हो रही है, जो क्रियाएं पहले की गई हैं, वो परिस्थितियाँ बदल गई लेकिन क्रिया सेम है। तो ये है साथ साथ चलने वाली क्रिया, साहचर्य क्रिया का नियम। ठीक है, देखते हैं इसमें एरर क्या होता है। एरर में दिया हुआ गलतियाँ क्या होती हैं। बच्चों को एरर उनके सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि बच्चे ज़्यादातर उद्दंड होते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन उनकी गलतियां ही क्या है, उनके सीखने का एक पार्ट है। जब तक गलतियां करेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं। ये बच्चों की थिंकिंग को समझने में रिसोर्स का काम करते, जो गलतियां होती है यही तो रिसोर्स बनती है, स्रोत बनती हैं। नेक्स्ट टाइम वो जब वैसा काम करेगा तो उसको याद रहेगा कि हमने पहले किया था तो वो गलत हो गया था, तो अब हमको उसको नहीं करना है। वो एक रिसोर्स हो गया। स्टूडेंट की एरर संकेत इंडिकेट करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास की ज़रूरत है। यांत्रिक यानी कि बार बार करना। तो हमने कहा था कि हम लास्ट में इसके जो है मेन इसको इस जो है थांडाइक का जो सिद्धांत है उसको और किस किस नाम से जानते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो किन्होंने दिया है, तो एडवर्ड ली थांडाइक ने दिया है। कौन, उनके बुक का नाम क्या है, तो एजुकेशन फिर साइकोलॉजी है, जिसको हिंदी में शिक्षा मनोविज्ञान कहे हैं। तो वो अपने बुक में क्या किए हैं, जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है उसको, सिद्धांत को कितने नामों से जाना जाता है उसको वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको क्या क्या बोला गया है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को SR थ्योरी कहते हैं, SR थ्योरी भी कहा जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, संबंधवाद का। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। सहचर्यवाद, जो हम लोग अभी देखे थे चौथे नंबर पे था साहचर्य, तो वो साहचर्यवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। और प्रयास का एवं त्रुटि का सिद्धांत तो कहते ही हैं। संयोजनवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो हम लोग बिल्ली के ऊपर जो सिद्धांत को पढ़े थे उसमें कितने चरण किसको क्या कहते हैं, तो जो चालक है वो चालक क्या है, तो वो बिल्ली का जो मुख है, जो क्रिया कर रहा है खाने के लिए। लक्ष्य क्या रखा गया है, मछली का बिल्ली के सामने तो मृत मछली जो भोजन के रूप में रखी गई है। और अवरोध क्या उत्पन्न कर रहा है उस सिद्धांत में, तो लोहे की जो सलाखें जिसमें बिल्ली बंद है, अनियमित लोहों की सलाखों पर वो क्या करती है, अनुक्रिया करती है, पैर मारती है। ठीक है, वो यहाँ पे अवरोध का कार्य कर रहा है। और संयोजन बस क्या होता है कि अचानक से लीवर पर पैर पड़ता है और उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। तो ये है हमारा पूरा थांडाइक का सिद्धांत। हो सके आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।